नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम सरसों के मार्केट पर चर्चा करेंगे। सरसों व विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर, स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले ट्रेड डील से शुरुआत करेंगे, कनाडा और चीन के। ऐसा लग रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि कनाडा और चीन के बीच ट्रेड डील हो सकती है। अगर ट्रेड डील हो जाती है तो भारतीय सरसों मील के निर्यात पर क्या असर पड़ेगा? जैसे आई थिंक कनोला ऑयल एक बड़ा फैक्टर रहा है एंड पर्टिकुलर उसके ऊपर ड्यूटी सारे कंट्रीज ने लगाई है क्योंकि कनोला काफी वर्ल्ड में सस्ता ऑयल है और उसके सामने ऑलवेज मीन्स के यहाँ पे मीन्स कंपैरिजन होती है बिटवीन आरएमसीड एंड कनोला ऑयल। तो आई थिंक हिसाब से हालांकि दोनों का नेचर काफी डिफरेंट है, दोनों का नेचर पे डिफरेंस है एंड दोनों का जो भी मीन्स की यूज है वो भी अलग है। ये आप सोया ऑयल है या अदर कोई एडिबल ऑयल है उसके साथ उसका ज्यादा कंपैरिजन कर सकते हैं। बट एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आएगा अगर ये डील हो गई, तो मेरे हिसाब से जो भी इम्पैक्ट होगा इट वुड बी सेंटिमेंटल नॉट फंडामेंटल। बट इमीडिएट टर्म्स में अगर ये दोनों अपना व्यापार करना स्टार्ट कर देते तो बेसिकली जो इंडिया का एक्सपोर्ट है मीन्स के चाइना पहले से डंप के लिए काफी मीन्स के वर्ल्ड मार्केट में लोग जानते हैं उसको, तो वो इंपोर्ट करके वर्ल्ड मार्केट में अगर वो री एक्सपोर्ट करे तो आई थिंक ये थोड़ा फैक्टर नेगेटिव हो सकता है, तो थोड़ा हमारे एक इंडस्ट्री के लिए ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। बट ज्यादा इम्पैक्ट पाम ऑयल एंड सोयल इसको ज्यादा इम्पैक्ट होगा। हमारे यहाँ जो भी इम्पैक्ट आएगा वो मिनिमल होगा क्योंकि दोनों का यूज केस अलग है, दोनों का नेचर अलग है, दोनों के मीन्स के फंडामेंटल काफी अलग है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये दोनों को डील हो गई तो शायद जो भी सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आए या जो भी वोलेटिलिटी आए आपके लिए कॉन्ट्रा जाने के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। सर, अब सरसों मिल के एक्सपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो अप्रैल से नवंबर के दौरान सरसों मिल के जो हम लोग पिछले साल की तुलना में देखें तो अप्रैल से नवंबर के दौरान सरसों मिल के एक्सपोर्ट में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आगे सरसों मिल की एक्सपोर्ट डिमांड में और इजाफा हो सकता है क्या? जरूर से आई थिंक जिस हिसाब से एक्सपोर्ट के नंबर है, जिस हिसाब से फंडामेंटल है, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा मीन्स के लास्ट ईयर क्योंकि स्टॉक काफी था मीन्स के फिर भी क्रशिंग काफी लेट चालू हुआ और जब डिमांड थी तब क्रशिंग की मीन्स के एक डिले की वजह से यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। डोमेस्टिक यूज केस भी काफी अच्छा है क्योंकि अभी जो सारा फैक्टर है कच्ची कनी के ऊपर आ रहा है और ये थोड़ा आई थिंक एक फैक्टर पहले से रहा है कि प्राइसेस को प्रीमियम मिल रहा है एंड इस हिसाब से लोग डोमेस्टिक ज्यादा बेचते हैं, एक्सपोर्ट पे कम इंडस्ट्री फोकस करती है। तो ये भी एक फैक्टर है जिस हिसाब से आई थिंक यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं हो पा रहा है। बट आई थिंक 1450 तक हम जा सकते हैं, यहाँ पे इतना एक्सपोर्ट है हमारे लिए वायबल है। उससे ज्यादा आई थिंक जिस हिसाब से हमारे डोमेस्टिक खपत है और जिस हिसाब से यूज केस बढ़ रहा है तो यहाँ पे इससे ज्यादा होगा भी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सी के डेटा है डेफिनेटली मीन्स के एक एनकरेजिंग है, एक्सपोर्ट बढ़ा है एंड काफी टाइम के एक फ्लैटन ट्रेंड के बाद ये ईचअप हुआ है। बट वो जो परसेंटेज वाइज देखे तो इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है और इतना हमारे पास सरप्लस अवेलेबल है नहीं, तो इस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। हाँ, जिस हिसाब से ट्रेंड फ्लैटन रहा था तो शायद दूसरे साल आपको यहाँ पे जो ईयर है 26-27, तो ये साल भी शायद ये 14 तक जा सकता है। बट बियॉन्ड उसके ऊपर हमारे पास इतनी ज्यादा सप्लाई है नहीं और डोमेस्टिक खपत बढ़ने की वजह से मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छे डेटा है और सेटिस्फैक्टरी डेटा है। सर, प्रोडक्शन के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। सरसों की खेती में इस साल अगर देखा जाए तो बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही राजस्थान में सरसों का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में सरसों के उत्पादन को लेकर आपका क्या आकलन है? जब से एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में ये अकेला कमोडिटी है जिसने पूरे साल कमा के दिया है। आई थिंक दूसरे जो सारे ऑयल सीड्स है या एडिबल ऑयल है प्राइसेस में काफी वोलेटिलिटी रही, पर्टिकुलर सोयाबीन में काफी करेक्टिव मूड रहे और एमएसपी के साथ नीचे काफी प्राइस चले। उसके सामने सरसों के प्राइसेस लगातार एक हायर लेवल पे सस्टेन रहे, एक रिस्पेक्टिव लेवल पे सस्टेन रहे। इस हिसाब से फार्मर को एक अच्छे रियलाइजेशन की उम्मीद रही और इस हिसाब से सोइंग बड़ा हुआ। हाँ, यील्ड भी अच्छी आएगी क्योंकि इस साल जो मीन्स के अनसीजनल रेन है उसकी जो भी तादाद है वो काफी कम रही और इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि उत्पादन भी अच्छा होगा। सारे जो भी मीन्स के सोइंग 3-4% है उसके सामने यील्ड भी बढ़ेगी, तो ऑल ओवर जो प्रोडक्शन हमारा देश का होगा वो 5 to 8% के बिटवीन लास्ट ईयर के कंपैरिजन से हायर हो सकता है।
क्योंकि इस साल राजस्थान काफी लीड कर रहा है, पर्टिकुलर दोनों में, यील्ड में एज वेल एज यहाँ पे मीन्स के इन टर्म्स ऑफ सोइंग। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छे प्रोडक्शन की उम्मीद करनी चाहिए। और सरसों में एक पॉजिटिव चीज क्या है कि इसका मीन्स की खपत इतना है, इतना डिमांड है, तो इस हिसाब से जब भी हायर प्रोडक्शन होता है तो लाइक सोयाबीन है या अदर पल्सिस है, जहां भी अगर एक बार ऐसा हुआ कि मीन्स की प्रोडक्शन बढ़ा तो उसका तुरंत ही प्राइस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ऐसा इस कॉमोडिटी में नहीं है। अगर हायर लेवल पे प्रोडक्शन रहा तो फार्मर इंडस्ट्री दोनों के लिए पॉजिटिव। सर ये भी समझाइए कि घरेलू बाजार में सरसों सरसों मील की डिमांड कैसी है? घरेलू बाजार में सरसों मिल की डिमांड थोड़ी फ्लैटन है, बट इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है ये, और ये एक्सपोर्ट हो सकता है। और इसका क्योंकि थोड़ा मीन्स के जो सरसों का मिल होता है वो थोड़ा मीन्स के ये एनिमल फीड में कम जाता है इनिशियली। मीन्स के अदर जो ऑयल सीड्स है, लाइक मूंगफली है, लाइक यहाँ पे कोकोड मीन्स के कपास फली है, वहां पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि सरसों के जिस हिसाब से प्राइस है और जिस हिसाब से इसका मिल है वो कंपेरेटिव कोस्टिंग वाइज भी काफी हायर पड़ता है फार्मर को। तो इस हिसाब से डोमेस्टिक डिमांड काफी कम है, बट आई थिंक एक्सपोर्टेबल डिमांड काफी अच्छी थी। और एक्सपोर्टेबल डिमांड के हिसाब से आपको लगातार देखे तो एक कमोडिटी का एक पॉजिटिव ड्राइव ड्राइव रहा है। और यहाँ पे जितना भी आपके पास एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज है वो सारा यहाँ पे एक्सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस सेंसिटिविटी ये एनिमल फीडिंग में थोड़ा ज्यादा होता है। तो आई थिंक इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डोमेस्टिक खपत में कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, बट एक्सपोर्ट बढ़ सकता है अगर यहाँ पे क्रशिंग एक्टिविटीज बढ़ती है। सर अब प्राइस आउटलुक की ओर भी रुक कर लेते हैं। प्राइस आउटलुक पर बातचीत करेंगे आपसे। बीते एक महीने में देखें तो सरसों की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है। सर शॉर्ट टर्म में सरसों की कीमतों का क्या आउटलुक रहेगा आपके अकॉर्डिंग? शॉर्ट टर्म में आई थिंक ये रेंज में ही रहेंगे। आई थिंक जिस हिसाब से मीन्स के एमएसपी बढ़ने के बाद थोड़ा ट्रैक्शन आया था, और ये मीन्स के 6800 तो पूरे साल का आया था, उसके ऊपर 4500 प्राइसेस आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छे प्राइस मानने चाहिए। और मीन्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी अच्छे प्राइस आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर सारे एग्री कमोडिटीज ने बहुत नेगेटिव रिटर्न दिया था और मीन्स के फार्मर को काफी निराशा हुई थी। हालांकि सरसों के फार्मर को दोनों साइड, यील्ड साइड भी एक पॉजिटिविटी रही और प्राइस लगातार 6800 के ऊपर रहे। तो मैं 6800 7000 को बेस मान रहा हूँ। हायर केस पे यहाँ पे 7800 7900 तक के लेवल आ सकते हैं, बट 8000 के पहले एक बार मेरे हिसाब से जिसके पास स्टॉक है उसको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। धीरे धीरे आई थिंक जैसे ये विंटर का पथ होगा, मीन्स के विंटर का कंप्लीशन होगा, आपको धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा प्राइसेस में फ्लैटन ट्रेंड आता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड यही सीजन में होती है, तो सीजनलिटी का भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। बट आफ्टर विंटर आई थिंक यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का वेट कर सकते हैं, क्योंकि फेस्टिविटी भी खत्म हो जाती है और उसके बाद थोड़ा एक स्लैक पीरियड भी डिमांड में आ जाता है। तो 8000 वुड बी अ गुड लेवल, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, 8000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ये सर की राय है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल है, अगर किसी को वायदा बाजार में एग्री कमोडिटीज़ में पोजीशन बनानी हो तो उसके लिए आपकी ओर से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ सजेशन में रहेंगे? जैसे कल आई थिंक जिस हिसाब से न्यूज आई थी, ईरान एंड यूएस के बिटवीन कुछ कन्फ्रंटेशन बढ़ सकता है, इस हिसाब से सारे एग्री कमोडिटी बास्केट में गिरावट थी, क्योंकि हमारा काफी बड़ा एक्सपोर्ट है गल्फ नेशन में। अगर वहां पे कुछ जियोपॉलिटिकल रिस्क इमर्ज होता है तो एक्सपोर्ट डिमांड को लेके एक थोड़ी मार्केट को कल नेगेटिव फीलिंग थी। हालांकि आज फिर से प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी आई है, और अगर ये कन्फ्रंटेशन ज्यादा बढ़ता नहीं तो मेरे हिसाब से फिर से एक रिकवरी की माहौल यहाँ पे देखने को मिलेगी। और आपको दो कमोडिटीज पे फोकस करें, धनिया 11,040 पे बाय करें, 11,280 का टारगेट होगा, 10,880 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। एरकेस्टर सीड बाय करना है 6,370 के करीब, 6,310 के स्टॉप लॉस के साथ 6,480 तक के टारगेट आ सकते हैं। जी बिल्कुल, इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं जो भी ट्रेडर है। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी कॉमोडिटीज में डिस्कशन हुआ है, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है, कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के अकाउंट में थ्रू स्पॉट और डेरिवेटिव ये पोजीशन हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर से करें। और मीन्स के जिस हिसाब से अभी ट्रेड चल रहा है, मुझे लग रहा है कि एग्री कमोडिटीज वुड बी मीन्स के नेक्स्ट एसेट क्लास। अभी इक्विटीज में भी ग्लोबली मूवमेंट आ चुका है, अभी नॉन एग्री कमोडिटीज में आप गोल्ड सिल्वर देख रहे हैं। नेक्स्ट इमर्जिंग एसेट क्लास मुझे लग रहा है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, तो शॉर्ट से बचे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।
धन्यवाद सर। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने सरसों पर चर्चा की है विस्तार से, तो ये वीडियो जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। साथ ही बता दूं, द बोनस लगातार वेबिनार्स का आयोजन कर रहा है। इस बार शेयर बाजार से जुड़ा वेबिनार होगा जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। अगर शेयर बाजार का ट्रेंड पकड़ने में चूक जाते हैं और आपको डेली ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, फिर ऐसा क्या करें कि ट्रेंड भी पकड़ में आ जाए और ट्रेडिंग में लॉस भी ना हो। यही सब सिखाने के लिए द बोनस लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए एक स्पेशल वेबिनार जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की सही एंट्री एग्जिट सिखाया जाएगा। लक्ष्मी श्री सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन आपको सिखाएंगे कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें। ये वेबिनार 2 अलग अलग सेशन में होगा। इसमें आपको कैसे ट्रेंड को पकड़ना है, प्राइस एक्शन कैसे देखें, चार्ट को कैसे रीड करें, ये सब सिखाया जाएगा। तो आप लोग भी जुड़िए, इस वेबिनार में हिस्सा लीजिए। पहला वेबिनार 7 फरवरी को सुबह 11 बजे, दूसरा पार्ट 28 फरवरी को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। QR कोड स्क्रीन पर है, तो स्कैन करिए और आप लोग इस वेबिनार में हिस्सा लीजिए। साथ ही द बोनस लगातार प्राइम मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव और प्रीमियम कंटेंट लेकर आ रहा है, तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।